22 राष्ट्रीय प्रतियोगिता और अनगिनत तमगा, कुश्ती में राज्य विजेता और देश में छठा स्थान। राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, कबड्डी, हैंडबॉल जैसे खेलों में राज्य का नेतृत्व करना। 100 बार से ज़्यादा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी से कोच और फिर मैनेजर की भूमिका निभाना इतना आसान काम नहीं है। पसीना पानी बन जाता है, शरीर मोटर बन जाता है। हमारे घर में बर्तनों से ज़्यादा आवाज़ तो सिल्वर ट्रॉफियाँ गिरने का आता है। बर्तनों से ज़्यादा तो सिल्वर ट्रॉफियाँ हैं। जहाँ से भी आते हैं इनके हाथ में एक ट्रॉफी ज़रूर होता है। कभी कभार तो हमको ऐसा लगता है वो भी हमारे लिए एक ट्रॉफी ही है। संतोष के बारे में क्या बताना भाई साहब। संतोष मेरा बचपन का मित्र, लंगोटिया यार है। हम लोग साथ खेले कूदे बड़ा हुए और बाद में फिर संतोष नवादा गया, जहाँ धीरे धीरे इसकी खेल के प्रति रुचि बढ़ते गई और फिर खेल में ही अपने आप को बिल्कुल इस तरह से रमा लिया कि खेल को ही ज़िंदगी बना लिया और धीरे धीरे गांव से लेकर जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खेल में भाग लेने लगा और इसकी प्रतिभा इतनी विकसित हुई कि फिर बाद में सबको पता चला कि संतोष छोटा पैकेट बड़ा नोट है। यहाँ से आपको सभी को 4 चक्कर लगाना है। हम जब अपने गांव नरहट से नवादा पढ़ने के लिए गए तो हम यही सोचे थे कि एक छोटा मोटा नौकरी पढ़ाई करके किसी तरह से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन शायद मुझे यह पता नहीं था कि हमारी रोजी रोटी का जो साधन है वह एक खेल के मैदान से होकर गुजरेगा। श्री संतोष कुमार हमारे यहाँ एक फिजिकल शिक्षक हैं और चूँकि वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे वो नेशनल तक वो खेल चुके हैं और वो आज फिट इंडिया मूवमेंट में वो नवादा जिला के लिए एक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चूँकि हम गांव का लड़का हैं, किसान का बेटा हैं, बचपन से ही खेल कूद में हमें काफ़ी रुचि है और हमारा शरीर में काफ़ी फुर्ती है। हम खेल कूद में अव्वल बचपन से ही आते रहते हैं और मैं जब खेलना शुरू किया तो खेलता गया, मुझे पीछे मुड़ के कभी देखने का मौका नहीं मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ।
खेल कूद समाज को स्वस्थ बनाता है। पहले के लोग कहते थे कि खेलने कूदने से हो जाओगे ख़राब और पढ़ने लिखने से बन जाओगे नवाब, लेकिन साहब अब ऐसा नहीं रह गया है। खेल कूद में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। खेल कूद के माध्यम से भी बहुत सारे रोज़गार प्राप्त होते हैं। खेलने कूदने से अगर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं तो कम से कम संतोष कुमार वर्मा तो ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि संतोष कुमार वर्मा जैसा एक रोज़गार और जीने का साधन आराम से मिल जाएगा। लॉकडाउन में जब इनकी ड्यूटी योग कराने के लिए स्कूल में लगी तो मुझे लगा ये कैसी मुसीबत है। दुनिया के लोग घरों में हैं और इन्हें स्कूल में भेजा जा रहा है। मैंने इनको मना भी किया कि ये ड्यूटी ज्वाइन ना करे या रिजाइन दे दे, लेकिन इन्होंने कहा हमको मत रोको, शायद हमारी नौकरी ही इसीलिए है ताकि हम लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ लोगों की मदद भी कर सके। घर में तो ध्यान लगल रहल है कि भाई ओने गेले कोरोना में तो उ ध्यान नहीं लगल रहल है। बाल बुतरू छोड़ के उ कोरोना में सब कोई भागो बाहर जाए, उ घर से जाले रोज आबो हले जाले आबो हले, तो डर तो है हले। मैया बाबा तो हुकन संभाल रहल है। ओने गेले तो कखने अइते, कखने खइते नहीं अइते, कैसे रह कैसे अथी करो है। मैंने तो घर में रहल है बाल बुतरू लेके। बेटवे ने कल ओने रहल तो मैया ध्यान नहीं हले। मैया ओने गेल है तो बेटवा गेल है तो कखने अइते कखने अइते। शारीरिक शिक्षक होने के नाते हम अपने विद्यार्थियों को या अपने आसपास रहने वाले समाज के लोगों को यह हिदायत करेंगे कि आप खेल कूद में भाग लें, क्योंकि खेल कूद से सिर्फ़ और सिर्फ खेल में मेडल जीतने के लिए नहीं भाग लिया जाता है, बल्कि खेल कूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेल कूद और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने विद्यालय में जिम की व्यवस्था किए हैं। अलग अलग तरह का खेल का भी व्यवस्था है। सभी खेलों को अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करवाते हैं और उस खेल के माध्यम से हमारे बच्चे शारीरिक फिट रहते हैं और बहुत सारे रोग बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता को जगाते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार पुराने ढर्रे को समाप्त करके नए युवा पीढ़ी को खेलने का प्रयास देना चाहिए। उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों प्रदेशों में अत्याधुनिक सुविधा के कारण हमारे खिलाड़ी आगे जा रहे हैं। तो हमारे सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। खेल से हमें स्वस्थ तो बनता ही है, इसके अलावे खेलने वाले खिलाड़ी या हमारे युवा पीढ़ी आज जो नशीली पदार्थों का जो सेवन कर रहे हैं उससे दूर रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। चाहे वह विराट कोहली बने या बाजीराव सिंघम बने, उससे पहले हमारा शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय बिहार।